टीकमगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी जिला कार्यालय स्थित ताल दरवाजा पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह बुंदेला के निज निवास पर शुक्रवार के दिन एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री दादा यादवेंद्र सिंह बुंदेला, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नवीन साहू एवं कांग्रेस की प्रदेश सचिव किरण अहिरवार, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्य प्रकाश मिश्रा, दद्दी कांग्रेसी नेता लक्ष्मण रेगवार, कांग्रेसी नेत्री पूनम जायसवाल, भरत सोनी, डॉक्टर इसरार मोहम्मद, पप्पू मलिक, गौरव शर्मा, संजय नायक, राम कुमार यादव एवं कांग्रेस के तमाम नेता और पदाधिकारी मौजूद थे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व मंत्री दादा यादवेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा की सरकार कांग्रेसियों पर दबाव बनाकर चुनाव जीतना चाहती है। नगरीय निकाय चुनाव में अनेक रूप से कांग्रेसियों पर दबाव बनाया जा रहा है और कांग्रेस के उम्मीदवारों को जबरन दबाव बनाकर चुनाव से डिस्टर्ब किया जा रहा है। पूर्व मंत्री दादा यादवेंद्र सिंह बुंदेला ने कहा कि करीब 60 कांग्रेसियों पर अनैतिक रूप से 188 की कार्रवाई की गई है, जो लोकतंत्र के हित में नहीं है। जहां भाजपा की सरकार लगातार अनैतिक नीतियों के साथ चुनाव लड़ रही है और कांग्रेसियों पर मामले दर्ज किए जा रहे हैं। पूर्व मंत्री दादा यादवेंद्र सिंह ने पुलिस प्रशासन पर भी तमाम आरोप लगाए और कहा कि पुलिस प्रशासन भी जिले का दबाव में काम कर रही है, जो निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है। कांग्रेसी नेता लक्ष्मण रेगवार ने कहा कि मेरे पास नंबर 1 की संपत्ति है, लेकिन मेरे ऊपर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने राजनीतिक द्वेष भावना के चलते EOW का छापा पड़वाया है। लक्ष्मण रेगवार ने भाजपा के बड़े नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के नेता मनभेद और मतभेद दोनों का काम कर रहे हैं। इसकी सरकार और एक मिनट और मध्य प्रदेश की सरकार और स्थानीय प्रशासन जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर दबंचक चला रहा है। चुनाव नज़दीक है और चुनाव में हम लोग फार्म भर चुके हैं, चाहे पंचायतों के, चाहे नगर पालिका के, चाहे नगर पंचायतों के, और पुलिस जो है एक तरफा कार्रवाई कर रही है। पुलिस जो है निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही है। उसके खिलाफ हम लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और अगर ये क्रम इनने बंद नहीं किया तो हम लोग जो है प्रोटेस्ट करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है 20 साल में हर वार्ड में अपने उम्मीदवार नहीं उतार पाए। इस वार्ड के तो 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास हर वार्ड में उम्मीदवार ही नहीं है। 1 नंबर वार्ड में उनके पास उम्मीदवार नहीं है, 2 नंबर वार्ड में उनके पास उम्मीदवार, 3 नंबर के 3 उम्मीदवार। इनके खिलाफ पता ही नहीं है कौन लड़ रहा है, तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार खड़े करे हैं। उनके पास 27 वार्डों के उम्मीदवार नहीं थे और उन्हें निष्पक्ष चुनाव कराना था। वो अपने तरीके से चुनाव लड़ते। हमारे प्रत्याशी को खरीदने की क्या आवश्यकता थी उनको? आप चेहरा देख लो, 1 नंबर से हम खड़े कर रहे हैं आपके सामने। हमारा प्रत्याशी सबल है कि उनका प्रत्याशी सबल है? आप खड़ा कर लो एक तरफ से। आखिर क्या कारण है कि को बता रहे हैं? अगर आपको मदद फेंका है तो आपने क्या उसको संभाल नहीं पाए कि आपकी पार्टी में हम नहीं दिखा पाए कि हम आपके साथ खड़े हैं, उनको विश्वास नहीं कर पाए? क्या कारण? देखो ऐसा है कि वो आदमी बहुत अमीर तो है नहीं, गरीब पृष्ठभूमि का आदमी। उनके पिताजी 2 पीढ़ी से जो है हमारे परिवार से जुड़े हैं। हमारी जो प्रेस थी कटरा बाजार में, उस पर बैठ के उनके पिता जो है ट्रेलरिंग का काम करते थे झांसी वाले मास्टर, और हमारा बहुत विश्वसनीय आदमी था। बेचारा किसी दुकान पे जो है कंपाउंडरी का काम करके जो है अपना खर्चा चलाता है। उसके ऊपर हो सकता है कि उसके मालिक से दबाव डल गया हो सकता है किसी और बात से दबाव डल गया हो सकता पैसे का भी दबाव उसके ऊपर हो सकता है। हमारे पास जो खबर है कि 2 लाख रुपए उनने एक आदमी को दिए हैं और 9 लाख रुपए इसको दिए। रणनीति तो भाई बराबर है। उसके बाद हम लोग सतर्क हो गए। उन्हें 1 नंबर वार्ड वाले के भी खरीदने की कोशिश करी, उन्हें और वार्डों को खरीदने की कोशिश करी, लेकिन हमें पता चल गया। हमने उनको अपने पास बुला लिया कि आप लोग इस तरीके से लक्ष्मण पहुंच गए, अनिल बड़गुल जी पहुंच गए, कई लोग पहुंच गए वहाँ। हमने इसीलिए आज अपने पार्षद लोगों की बैठक बुलाई है। उनको पूरा सहयोग किया, मैंने उनको पूरा सहयोग किया। वो जब घर में आए मैंने पूरा सहयोग किया। उन्होंने जो चीज़ मांगी मैंने उनको सारी चीज़ें निकाली। मैंने कुछ लिखित में दे गए? वो लिखित में हमको कुछ नहीं दे गए। बाकी हमारे पास से कुछ गोल्ड के
बिल ले गए, हमारे छोटे बेटे की फ्लैट की रजिस्ट्री की ओरिजिनल कॉपी ले गए, हमारी सारा बैंक की जो FD थी वो ले गए, हमारी जो LIC की बीमा थी उनकी पॉलिसियाँ ले गए, नहीं देगा। मैंने कहा ही बोले 3-4 दिन बाद आप आगे जबरदस्ती हमसे ले लीजिए। कोई वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ नहीं, मेरे मोबाइल तो सारे बंद कर दिए थे, मीडिया वाले अंदर जा नहीं पा रहे थे, मीडिया बहुत सी दरवाजे थे। उसकी फोटो कॉपी ले गए क्या? ओरिजिनल ले गई डॉक्यूमेंट। मैंने कहा भी सर फोटो का भी ले आओ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो मेरे पास है। बोले आप कोई चिंता नहीं करिए, आप 4 दिन बाद मेरे से मंगा लीजिए, हम दिखा करके आपको वापस कर देंगे। उनका कहना है अब उस जगह पे इतनी 200-300 पुलिस हमारे घर को घेरे हुए, हम उनसे क्या कह सकते थे, क्या करते आप बताएं। हमारी जगह आप होते तो आप राजनीतिक जो कांग्रेस भाजपा के राजनीतिक लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, पदों पे हैं, उन्होंने ये छापा हमारे ऊपर पड़वाया है। तो शहर की पूरी जनता जान रही है, आप लोग भी जान रहे हैं, इसने छापा पड़वाया है। और कांग्रेस की भी सरकार रही, मतभेद तो रहा, कभी मनभेद नहीं किया कांग्रेस ने किसी के साथ। आज जो भाजपा के नेता है वो मतभेद भी कर रहे हैं, मनभेद भी कर रहे हैं कांग्रेसियों के साथ। तो मैं सबको 5 का टिकट मिल गया, 22 तारीख विदाउट प्रत्याशी, 22 तारीख को सिंबल सिंबल चलना थी, इनको गिरफ्तार करके जेल पहुंचा तो इनका सिंबल कट जाएगा, दूसरे आदमी हमारे दूसरे किसी आदमी को मिल जाएगा, ठीक है, हम उसको वापस करा लेंगे। और भी तो पार्षद है पार्ट में, आप कांग्रेस के पार्षद तो हम ही थे ना, कांग्रेस के आपकी पार्टी में भी तो है। छप्पर को मतलब कीजिए कि आप ट्रैक्टर पकड़े गए ना कि क्रेशर में छापा पड़ा ना। आपने तालाब की शिकायत की उस कारण डाला जी, मैंने जी तालाब की आपने शिकायत की थी, उसके कारण पड़ा। हाँ, मैंने उनके नागेश गिरी, गोलू गिरी रिकॉर्डेड है, उसके कारण ये सारी चीजें हमारी हो रही है। कांग्रेस का कारण कि हमारे EOW का छापा पड़ा, हमारी श्रीमती के ऊपर आरोप लगा रहे थे 12 लाख रुपए की, 12.5 लाख रुपए की आप आए हैं। शिकायत तो तालाब की सुवर्धन नायक जी ने भी की। और ये दबाव होते हैं सब जगह, और ये दबाव में अपनी अपनी स्थिति को कर रहे हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी को भरोसा नहीं था? कांग्रेस पार्टी पे भरोसा है, कांग्रेस पार्टी का वो कार्य करता है। दबाव की कैसी बात कर रहे हैं? दबाव की बात इसलिए भी है कि उनको अपने परिवार के साथ जीवन निर्वाह करना। वार्ड नंबर 1 के पार्षद ने भी अपना वीडियो जारी किया है कि हम भाजपा कांग्रेस ने अपनी सूची जारी की है, उनमें 15 वार्डों में हमने प्रत्याशी दिए हैं। मिस्टेक यहाँ हो गई कि उन्होंने जो अपना फॉर्म भरने में मिस्टेक की, हमने नए लोगों को मौका दिया था तो उन्होंने अपना इंडियन नेशनल कांग्रेस उसमें नहीं लिख पाया। SDM से भी इस संदर्भ में हमारी स्वयं जाके बातचीत हुई थी, और वो जब इनका वो हुआ तो उसमें लोगों ने पूरी कोशिश की और अपना आवेदन भी दिया था, लेकिन वो नहीं हो पाया। 23 आने दीजिए, सब कुछ समझ में आ जाए। 23 आने दीजिए, 23 का इंतजार करें। अभी की बात कर रहा हूँ, अभी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस प्रकार से गलत लोग हैं उनके खिलाफ हम लोग लिखेंगे भी और कार्रवाई भी करेंगे। भाई साहब, आपने कहा कि ये डायरेक्ट चुनाव कांग्रेस लेके आई थी, लेकिन निर्णय थोड़ी ना हो गया था। आज भी इनके चुनाव कराने की मंशा नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चुनाव हो रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का मन होता तो चुनाव नहीं होते। आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है, आप देख रहे हैं। आप देखिए ना, 140 पार्षदों के ऊपर दमनकारी नीति करके उन लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। सरकार में इतनी भी ताकत नहीं थी कि ये प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करा पाते, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराना अब इनके बस की बात नहीं है। जनता इनकी पूरी की पूरी मंशा समझ चुकी है, जनता इनके साथ खड़ी नहीं है, इसलिए इन्होंने अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने का ये जो इनका प्रयास है। उत्तर प्रदेश के रोल मॉडल को ये देख रहे हैं, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करके जो चुनाव कराए थे, उसी मॉडल से ये मध्य प्रदेश में चुनाव करवाना चाहते हैं। हमारे पार्षद जितने भी उम्मीदवार हैं उन पर दबाव बना रहे हैं। अभी मंत्री जी आपको बता रहे थे कि पैसों का लालच, ये सब इन्हें करने दीजिए। आप प्रत्यक्षदर्शी हैं, कांग्रेस चुनाव भी जीतेगी और टीकमगढ़ में नगर पालिका का अपना अध्यक्ष भी बनाएगी। इन्हें जो भी करना है ये जनता को नहीं रोक सकते, ये प्रत्याशियों पर दबाव बना सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पूरे प्रत्याशी मैदान में डटे हैं और हम लोग चुनाव जीत के आएंगे। धन्यवाद।
नगर पालिका जैसे चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करना शुरू कर दिया। आप सबको मालूम है कि परसों जो है हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्षद पद का चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे लक्ष्मण रेखवाल के घर आर्थिक अपराध वालों का छापा डाला गया। मतलब जो या तो सरकारी नौकर हो या किसी सरकारी पद पर हो, बाकी किसी प्राइवेट के ऊपर नहीं हो सकता। प्राइवेट के ऊपर इनकम टैक्स का छापा तो पड़ सकता है, लेकिन आर्थिक अपराध का नहीं पड़ सकता। लेकिन लक्ष्मण के घर पे सुबह 5 बजे जो है रेड डाली, उनने दरवाजे खुलवाए और उनने इनके सारे दस्तावेज हम लोगों के दिमाग में ये बात पहले से थी कि लक्ष्मण तुम निशाने पे आ सकते हो, इसलिए इनकी सारी फाइलें, सारे दस्तावेज जो इनकम टैक्स इनने भरा हो, जो समय समय पर सूचनाएं संबंधित विभाग को उन्हें देनी चाहिए थी, वो सारी इनकी उपलब्ध थी। और उनने जिस फाइल को भी मांगा उस फाइल का इनने सटीक तरीके से जवाब दिया। यहाँ की पुलिस निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रही है, खासकर यहाँ की पुलिस अधीक्षक महोदय, यहाँ की जो थाना प्रभारी है, चाहे वो किसी भी थाने में हो। हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है कि थाना प्रभारी किसी का भी ट्रक पकड़ते हैं, किसी का ट्रैक्टर पकड़ते हैं, किसी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो वो कहते हैं कि जाओ विधायक के घर चले जाओ, उसी का अखबार करते हैं। हम सारे रिकॉर्ड रखे हम चुनाव आयोग को भेज रहे हैं। अगर इस तरीके से प्रजातंत्र में सरकारी कर्मचारी कार्रवाई करेंगे तो देश में चुनाव होने की संभावना नहीं है। हमने आज अपने पार्षदों को भी बुलाया और पत्रकारों को भी बुलाया। हमारे पार्षदों के ऊपर अगर जरा भी किया तो हम लोग जो है तैयार है हर मामले में। हम लोग जो है सामूहिक रूप से अगर हमारे किसी पार्षद पर के प्रशासन के ऊपर अगर दबाव पॉलिटिक्स अपना चाहिए तो हम लोग सामूहिक रूप से उसका विरोध करेंगे, उसको जो है उसका प्रतिकार करेंगे और हमें उसमें सभी प्रकार सरकार की आवश्यकता है। छोटे चुनाव है, छोटे चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग पुलिस का और सत्ता का अगर दुरुपयोग कर रहे हैं तो हमें आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है कि आप लोग हमारा सहयोग करें। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो 20 साल से सत्ता में आज भी इस प्रयास में रहते हैं कि कांग्रेस का कोई पार्षद या कोई बड़ा नेता चुन है और हम तत्काल उसको दबाएंगे। इनके पास आज भी सारे वार्डों के लिए प्रत्याशियों का चयन करना पड़ेगा और जिस तरीके से चयन हुआ है आपको मालूम है। हमारे जो वार्ड नंबर सूत्रकार 26 के जो पार्षद पद के उम्मीदवार उन्हें 11 लाख रुपए का लालच दिया। 2 लाख रुपए उनके बीच में दलाल साहब थे उनको दिए गए और बाकी उनको दिए गए और उनका टिकट इनके गाड़ी जो है वापस कराए, उनके ऊपर दबाव देगी। 1 नंबर में भी उनका प्रयास है, सही बात। 1 नंबर में तो उन्हें 20 लाख रुपए हमारे अगर वो है यहाँ पर पार्षद प्रत्याशी उन्हें 20 लाख रुपये एक ग्राम देने का अवसर पर आप जो है बैठकर यहाँ पे विधायक जी के परिवार में लड़ रहे हैं, इसलिए आप बैठ जाओ तो मेरे पर बात करें। तो मैं समझता हूँ कि सत्ता का जो दुरुपयोग, सत्ता का जो नंगा नाच हमें देखने को 2 दिन में मिलेगा, भविष्य में इसका और विकराल रूप देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ की पुलिस निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रही है, खासकर यहाँ की पुलिस अधीक्षक महोदय, यहाँ की जो थाना प्रभारी है, चाहे वो किसी भी थाने में हो,
हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है कि थाना प्रभारी किसी का भी ट्रक पकड़ते हैं, किसी का ट्रैक्टर पकड़ते हैं, किसी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो वो कहते हैं कि जाओ विधायक के घर चले जाओ, उसी पहलवान को कार्रवाई करते हैं। हम सारे रिकॉर्ड करके हम चुनाव आयोग को भेज रहे हैं। अगर इस तरीके से प्रजातंत्र में सरकारी कर्मचारी कार्रवाई करेंगे तो देश पर चुनाव होने की संभावना नहीं है। हमने आज अपने पार्षदों को भी बुलाया और पत्रकारों को भी बुलाया कि हमारे पार्षदों के ऊपर अगर जरा भी दिक्कत किया है तो हम लोग जो है तैयार हैं हर मामले में। हम लोग जो है सामूहिक रूप से